आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज भगवत गीता के इस सत्र में जो हमने अभी भजन किया उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि जो हमने गाया वो था क्या। हालांकि बड़ा सुंदर, सिंपल, पढ़कर सुनकर समझ में आ जाने वाला भजन है, लेकिन एक स्तर पर डीप तो बहुत है। तो भी हम बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे, नहीं तो भजन पे ही क्लास हो जाएगी और 10वां श्लोक रह जाएगा। तो हे वैष्णव गोसाई, गोसाई किसको कहते हैं मालूम है? गोस्वामी, ठीक बोला आपने। गोस्वामी, गोसाई बोलते हैं, इसके 2-3 अर्थ हैं। एक अर्थ है जो गैयों को या गायों को पालन करने वाला हो, उसको भी गोस्वामी कहते हैं। गौओं का स्वामी, भगवान कृष्ण गौओं के स्वामी। इसका एक और अर्थ है, वो है गौ मतलब इंद्रियां भी होता है। इंद्रियों के स्वामी, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती हैं, उसको गोस्वामी कहते हैं। आजकल तो किसी के भी नाम के आगे लिखता है तो सरनेम भी है गोस्वामी, उसकी एक इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं है लेकिन उसका नाम गोस्वामी है ना। ये विडंबना है, क्या करें। बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं, उनका नाम है शर्मा जी, लेकिन पाप करने से बिल्कुल नहीं शर्माते। अरे शर्म ही नहीं आती पाप करने में। नाम है वेदी, वेद क्या होता है पता नहीं। नाम है द्विवेदी, 2 वेद पूछ लो भाई साहब कौन से हैं, वो बोलता है ये भी कुछ होता है। त्रिवेदी, जिसको 3 वेद आते हों उसे बोलते थे त्रिवेदी, आजकल तो नहीं आते किसी को वेद। चतुर्वेदी, वो अपने आप को चतुर समझ लेगा। चतुर्वेदी मतलब आई एम चतुर एंड आई एम वेदी, इट्स नॉट लाइक दैट। तो गोस्वामी का अर्थ है गौओं का या इंद्रियों के स्वामी। तो यहां पर इंद्रियों के स्वामी कह के वैष्णव को, गुरुजन को, अपने गुरु को संबोधित किया जा रहा है। हे वैष्णव गोसाई, वैष्णव में श्रेष्ठ, इस बार मुझ पर कृपा कर दो। इस बार क्यों? क्योंकि बार बार मैं फेल होता हूं, बार बार मैं मांगता ही नहीं हूं आप पे कृपा, मैं आपसे कृपा ही नहीं मांगता। मुझे लगता है मुझको अपनी ही कृपा की जरूरत है, मुझ पर बस मेरी ही कृपा होनी चाहिए, नहीं मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। बिना वैष्णवों की कृपा के इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। सत्य बात यह है, अगर कोई भगवान की कृपा चाहता है, बिना भक्त की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मांग सकता। भले कितना ही दिमाग चलाए, कितना ही पढ़े, कितना ही कुछ कर ले, नॉट पॉसिबल। भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलती है। ये फैक्ट है। भगवान की कृपा भक्त की कृपा के पीछे पीछे चलती है। पहले भक्त की कृपा होगी, फिर भगवान की कृपा होगी। तो इस बार मेरे पे कृपा कर दो। क्यों? मैं हर बार नालायक रहा हूं, पर इस बार मुझे कृपा की आवश्यकता होगी। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला कौन है? आपके बिना कौन है? ऐसा परम दयालु कोई कहां प्राप्त कर सकेगा जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अगर किसी भक्त के निकट जाओ, निकट जाने का क्या मतलब है? उसके पास बैठ जाओ जाके, ऐसा नहीं बताया गया। निकट जाने का अर्थ है उसका संग करना। संग करने का अर्थ है उससे विचार विमर्श करना। एसोसिएशन का क्या अर्थ है? साथ में बैठना एसोसिएशन थोड़ी होती है। हृदय की बात करना, हृदय की बात सुनना, उनसे प्रभावित होना, हाँ, फॉलो करना, इसे बोला जाएगा संग करा। इस संसार में भक्तों का भी संग है और अभक्तों का भी संग है, और दोनों
प्रचुर मात्रा में है, ऐसा नहीं है कम है। अब भक्तों का ज्यादा है। पूरा संसार मटीरियलिस्टिक विजन से ओतप्रोत है, वो देख ही नहीं सकता आपको भक्त बनते हुए। ईर्ष्या चरम सीमा पे है। जैसे एक भक्त कभी किसी नए भक्त को देखता है तो करुणा आ जाती है, तो इनको भी वैसा ही आनंद आना चाहिए जैसा मुझे आता है। मेरे भगवान अगर इन्हें स्वीकार कर लें तो ये कितने अच्छे हो जाएं। और फिर वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है, उनको शास्त्र देता है, उनसे बात करता है, उनको प्रेरणा देता है, उनको भक्त बनाने का प्रयास करता है। ऐसा ही मटीरियल वर्ल्ड है। वो जब किसी व्यक्ति को ठीक भक्ति करने में जाने देखता है तो वो प्लानिंग बनाता है, कैसे इसकी भक्ति तोड़ी जाए, ये तो आगे बढ़ जाएगा, क्या किया जाए कि ये भक्ति पथ से हट के मेरे जैसा हो जाए। खूब खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखायो ना, किसी तरह मेरे जैसा हो जाए ये। अब भक्त ऐसा ही करते हैं, ये संसार है। मुझे याद है जब छोटे थे हम, तो कभी कोई मित्र पिक्चर देख के आया करता था, सिनेमा देख के आता था, वो क्या बोलता था, बोलता अरे तूने ये पिक्चर देखी? हम बोलते थे नहीं। वो तेरा जिंदगी बेकार है तेरी। तूने ये पिक्चर नहीं देखी, तेरी जिंदगी बेकार है। तो हम कहते थे आबाद करनी है, तो हम भी जाते थे देखने के लिए वो पिक्चर। क्यों? क्योंकि जिंदगी बेकार है। कौन कह रहा है? दोस्त। अब दोस्त तो दोस्त है वो। अब ये पूछा होता उस समय कि तेरी कौन सी आबाद हो गई, देखने के बाद तू अपनी आबाद जिंदगी के बारे में जरा चार बातें बता कि तू कितना खुश है, पूरा जहान तुझे मिल गया, कितने तेरे दोस्त बढ़ गए, कितने तेरे प्रेम बढ़ गया, तू बता ना, तेरे पास है क्या? इन फुकरों के पास कुछ नहीं होता। फुकरे क्यों कह रहा हूं? एक मित्र नहीं है इस संसार में उनका। और सबको ये चाहते हैं ये सबके मित्र टूटे, बस मौज मस्ती के मित्र होने चाहिए। लेकिन यहां बोला गया है आपके निकट जाने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यानी भक्तों के पास बैठोगे वो आपको भगवान की बात कहेंगे। और वो कहेंगे क्या? उनके पास और है क्या? उनके पास भगवान ही है। आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। सच्ची बात है। अगर मैं माता जी से बोलूं, सुरभि माता जी अपनी BMW मुझे दे दो, चेहरा देखो खिल गया। है ही ना। प्रभु जी ले लो। एक क्या प्रभु जी, चार ले लो। हमारे पास है ही नहीं, जो है ही नहीं वो देगी क्या? लेकिन अगर मैं उनसे बोलूं अपना मोबाइल दे दो, अभी झाग निकलेगी मुंह से। अभी she would be fuming and foaming. What to say? जो है, एक्चुअली कहने का तात्पर्य यह है कि जो है वही तो देंगी। मैं कहूंगा अपना मोबाइल देना, माता जी दे देंगी, ले लीजिए प्रभु जी। तो जो है वही तो दे सकती है, जो नहीं है वो कैसे दे देगा? तो वैष्णव के पास है क्या? भगवान। उसके पास और कुछ नहीं है। वो क्या करता है? भगवान ही देता है। तो जब साथ बैठोगे, निकट आने से, जिनके निकट जाने मात्र से, जाए श्री प्रभुपाद की जाए, गुरु परंपरा की जाए, तो अगर उनके निकट जाओगे सारे पाप दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो जाएंगे? क्योंकि भगवान आ जाएंगे जीवन में। गंगा जल में अनेक बार स्नान करने के बाद कोई शुद्ध हो पाता है। गंगा में कई बार स्नान करो तो आप शुद्ध हो जाते हो, परंतु आपके दर्शन करने मात्र से जीवात्माएं पवित्र हो जाती हैं। भक्तों के दर्शन, भक्तों को आंख से देख लेने से जो गंगा में स्नान करके आपको लाभ मिलता है, वो वैष्णवों के दर्शन करने मात्र से आपको लाभ मिलता है।
सोचिए, दर्शने पवित्र करो यही तोमार गुण। दर्शन से ही पवित्र हो जाते हो आप। जैसे आप किसी भक्त के दर्शन करते हो, आपके मुख से क्या निकलता है? हरे कृष्ण। भक्तों को देखते ही आपको भक्त की बाद में कृष्ण की याद पहले आती है। अरे वो प्रभु जी जा रहे हैं, हरे कृष्ण। अरे वो माता जी जा रही हैं, है ना, हरे कृष्ण। देखो लाट पे तिलक है, कंठी है, माला करती जा रही है। अरे वो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं। वो मुंह से देखते ही, भले उसको गाली दे रहा हो, आ गए हरे कृष्णा वाले। अरे तो भी भगवान को याद कर रहा है, वो पवित्र हो रहा है। जब देखो माला लेके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे तो कृष्ण का नाम ले रहा है, पवित्र हो जाएगा। तो गंगा में बार बार स्नान करके कोई शुद्ध होता है, लेकिन आपके दर्शन करने मात्र से जीवात्मा शुद्ध हो सकती है। यही आपका महान गुण है। आपका सबसे बड़ा गुण क्या है? आपका सबसे बड़ा गुण ही यही है कि आपको देखता हूं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मैं पवित्र हो जाता हूं। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराध से तो मुक्ति हरि नाम के द्वारा मिल जाती है। मान लो आपने भगवान के प्रति कोई अपराध किया है, तो भगवान का ही नाम लोगे तो आपको अपराध नहीं लगेगा। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान को मैंने गाली दे दी तो भगवान का नाम लूंगा तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी निंदा कर दी, आपके प्रति अपराध कर दिया, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। भगवान से पंगा ले लिया, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ठीक कर देगा उसको। लेकिन अगर आपने भक्तों का प्रति अपराध कर दिया तो आपको कोई बचा नहीं सकता, भगवान भी नहीं, भगवान भी नहीं। आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं, और भगवान गोविंद कहते हैं कि वैष्णवगण मेरे प्राण हैं। तो भगवान को वैष्णव बहुत पसंद है, बहुत प्रिय हैं। उनके प्रति अपराध करते हैं तो समझ लीजिए नरक को क्या, हम अपनी ऐसी दुर्दशा करने को आमंत्रित कर रहे हैं जो सोच भी नहीं सकता कोई। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अंततः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूं। नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं वैष्णव गण जो गुरुजन है, मैं आपके वैष्णव में श्रेष्ठ है, गुरु को वो संबोधित किया जा रहा है। मैं प्रति जन्म कौरी आशा चरणेरा धूली, हर जन्म में आपके चरणों की धूली बनने को तैयार हूं। तैयार क्या हूं? इच्छा करता हूं। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर भजन है ये, लेकिन आज हम भगवत गीता आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे भजन गुनगुना सकते हो, कभी कभी माइंड इधर उधर होता है ना, वैष्णव जन दिखते नहीं अच्छे से, या कुछ त्रुटि रह जाती है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं कैजुअल तो नहीं हो रहा, तो भजन गुनगुना लेना चाहिए। तो आपको वैष्णवों को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। तो भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी तो फर्स्ट चैप्टर में हमने 9 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हम 10th की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है पिछली। ओके, तो हम आज 10th और 11th है ना, ऐसे कर लेंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हमने 9th किया था, उसके बाद विष्णुप्रिया प्रभु आए थे, उन्होंने 10th श्लोक पे कुछ डिस्कशंस किए थे। आज हम कुछ वो भाग लेके और कुछ अगला ये श्लोक कर लेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं
बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीमाभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं तेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं तेषाम् बलं भीमाभिरक्षिताम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं तेषाम् बलं भीमाभिरक्षिताम् अपर्याप्तं तदस्माकम् बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं तेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तम अपरिमय तत् वह अकस्मान अस्माकम हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली बाती संरक्षित पर्याप्तम सीमित तू लेकिन इदम ये सब एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहां पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ दुर्योधन की बात बताई जा रही है। दुर्योधन भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि हे पितामह भीष्म, इनफैक्ट द्रोणाचार्य से कह रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। बोले हमारे पास भीष्म है। अब कई बार जब कोई श्रेष्ठ पावर वाला व्यक्ति टीम में होता है ना, तो लगता है हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, वो क्या हराएंगे हमें, हमारे पास सचिन तेंदुलकर है, अब वो क्या हराएंगे हमें। तो कई बार ऐसा आत्मविश्वास सा बन जाता है। और वास्तविकता में आत्मविश्वास नहीं है, भीष्म विश्वास है। अपने पे तो उसे पक्का पता है कि मरूंगा तो कौन मारेगा कभी, कि अगर कभी मरा तो कभी क्या मरा, मरेगा ही। ये भी मरा कि अगर कभी भीम को पता है, दुर्योधन को पता है कि अगर कभी मरा तो भीम उसको मारेगा, इसलिए ईर्ष्या है। देखो ईर्ष्या किससे होती है? ऐसा लगता है ये आगे निकल गया तो ये मुझे हानि पहुंचा सकता है, उसी से तो ईर्ष्या होगी। आप ईर्ष्या किससे करते हो? आप ईर्ष्या उससे करोगे जो आपके कंपटीशन में आपको दिखेगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक बात है। तो भीम को ये समझता था कि ये ही मेरा कॉम्पिटिटर है, दुर्योधन ये समझता था, इसलिए उससे ईर्ष्या है। भीम श्रेष्ठ है ये माना नहीं दुर्योधन। हम ना अपने जीवन में कई बार एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं। ईर्ष्या कैसे डेवलप होती है? व्हाट इज जेलेसी? अगर इसको समझो, ईर्ष्या डेवलप कैसे होती है? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी ध्यान से नोट कर लेना इस बात को। आप में से कितने लोग बंजी जंपिंग के लिए गए हो कभी? शाबाश, एक तो मिला। किधर है? इधर भी है? कौन? ऊपर नीचे जो हाँ 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 डायरेक्ट नीचे वाली। हाँ। Direct नीचे वाली के लिए, because my husband is in this field only. Oh, your husband is in this field. Okay. So, what is bungee jumping? है क्या bungee jumping माता जी? ऊपर से बस धक्का दे देते हैं and आपको ये नहीं पता आप जिंदा वापस आओगे या नहीं, but that feeling, मतलब everyone should try this out. Okay, you are advertising now. कुछ याद नहीं आता, सिर्फ ये याद आता है कि भगवान बचा लो, सही सलामत दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो भगवान बोलेंगे तू पहले गई क्यों? हाँ? पहले गई क्यों? और जब गई तो पुकार रही है। No, but I'm happy that you remembered God. Otherwise, many people don't even remember God at that time. I didn't want to go over there, but वो husband का था तो he just pushed No, me. don't. है क्या ये बंजी जंपिंग? समझाओ माता एक जी। एडवेंचरस एक्टिविटी है Okay. जो हमें बोला जाता है Okay. that if you have a fear of height, in order to overcome that fear, you can go for this. Okay. तो कैसे करते हैं? हम लोगों को हार्नेस पहनाई जाती है। ठीक है। जो एक स्ट्रिंग वो सिर्फ हार्नेस ही है जो आपकी लाइफ को बचा के रखेगी। उन बेल्ट्स के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी होती है। वो 3 बार आपसे पूछेंगे आप रेडी हैं, आप रेडी हैं, आप रेडी हैं। तीसरी बार में अगर आप नहीं भी होगी तो भी आपको धक्का देंगे। ओके, तो मैं थोड़ा और संक्षिप्त में बता दूं। माता जी ने तो फीलिंग्स के साथ बताया। तो सबसे पहले बंजी जंपिंग क्या होती है? एक आपको क्लिफ पे ले जाते हैं। क्लिफ समझ तो माउंटेन पे या किसी टीले पे जिसकी हाइट काफ़ी हो।
वहाँ ले जाते हैं, वहाँ आपके पैरों में या आपकी बॉडी पे इलास्टिक से बनी हुई रोप्स को बांध दिया जाता है। फिर आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है कि तुम मरोगी और तुम्हारे मरने की जिम्मेदार तुम खुद हो। पहले एक साइन भी होता है दैट दिस इज एन एडवेंचर स्पोर्ट, आई नो एनीथिंग कैन हैपन टू मी, आई एम फुल कॉग्निजेंस ऑफ इट and I purposefully accept it for the sake of adventure, and I indemnify the organizers and everyone against any injury or mishap that may happen to me। ये लैंग्वेज है उसकी, है ना, ऐसे करके लिखा जाता है। कहने का शॉर्टकट में, तू मरेगा तो तू खुद जिम्मेदार है, सीधी भाषा में। और फिर उसको साइन कराते ही, नहीं रे बाबा, पहले तेरे को धक्का देने के पहले पैसे तो दे, मरने के लिए पैसा दे। तो उसके 2000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000 डिपेंड करता है किस क्लिप से आपको फेंका जा रहा है। जितनी मरने की गारंटी तेज होती रहती है उतना पैसा भी बढ़ता जाता है। सोचो, अब माता जी ने इसे एक्सप्लेन करते हुए एक वर्ड यूज किया, शी सेड एडवेंचर स्पोर्ट है, ऐसे बोला है। क्या एडवेंचर है? एडवेंचर है कि हमें पता नहीं है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं, पता नहीं है कि जीवित वापस आएंगे या नहीं, पर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। जब हम जीवन की अनसर्टेनिटी को, जब आप जीवन की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो एडवेंचर बन जाती है, तो वो फियर नहीं बनती। अगर आपने जीवन की अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं की तो आपको डर पैदा होगा, और अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो एडवेंचर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इन्होंने बंजी जंपिंग एक्सेप्ट करी तो एडवेंचर बन गया। मैंने एक्सेप्ट नहीं करी अभी तक, तो मैं डरा हुआ हूं। तो फियर और एडवेंचर में अंतर क्या है? एक्सेप्टेंस। बस, अगर आपको डर को जन्म देना है तो एक्सेप्ट मत करो, जीवन भर डरे रहोगे। एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरी सांस यही है, और ये ऐसे ही रहने वाली है, आपकी गृहस्थी एडवेंचरस होगी। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो सारा दिन अभी कुछ बोलेगी, अभी ताना आने वाला है, अभी कुछ होगा। ये बहुओं के लिए भी है, हंसो मत, और ये हस्बैंड्स के लिए भी है। जीवन में ये एक्सेप्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो एडवेंचर हो जाएगी जिंदगी, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फियर में रहोगे, कल पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप खुशी खुशी जी सकते हो, पहला। दूसरा, एक्सेप्टेंस। देखो, हमारे से अच्छे लोग भी संसार में होंगे कि नहीं, बताओ। आप डांस में अच्छे हैं मान लीजिए, तो कोई आपसे अच्छा डांसर और भी तो हो सकता है। आप मृदंग में अच्छे हो तो क्या आपसे अच्छा मृदंग वाला हो सकता है कि नहीं? आप बोलने में बहुत अच्छे हो तो आपसे अच्छा भी तो बोलने वाला कोई हो सकता है। आप निटिंग में बहुत अच्छे हो तो आपसे अच्छा कोई निट कर सकता है। जब आप सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो आपसे अच्छा है, अगर आप कहते हो नहीं नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट यू विल डेवलप जेलसी। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया
you will get inspiration. जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि ये वाले प्रभु जी मेरे से अच्छा मृदंग बजाते हैं, आप तुरंत इंस्पायर हो जाओगे इनसे। अब बोलोगे मैं भी इनके जैसा बजाना चाहता हूँ। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं ये नहीं अच्छा बजाता, ये तो चला लेते हैं काम, बजाता ये नहीं अच्छा बजाता, तो आप इनसे जेलसी करने लगोगे। कोई दूसरा इनकी तारीफ करेगा, आपसे सुनी नहीं जाएगी। कोई दूसरा तारीफ करेगा, अरे क्या नरोत्तम प्रभु ने मृदंग बजाया, क्या उन्होंने मृदंग बजाया। आपको कहेगा अरे मैं भी तो बजाता हूं, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मैंने भी तो बजाया था 5 मिनट, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो आपसे बेटर है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे कि वो आपसे बेटर है, आप इंस्पिरेशन लेने लगोगे। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप जेलस होने लगोगे। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परहैप्स हम संसार में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ घटना घट जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अब क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसलिए उलझे रहते हैं। जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया, लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, आप हर परिस्थिति को एडवेंचरस ले पाओगे। एक्सेप्ट नहीं होता, डिनायल स्टेज में चले जाते हैं, द लॉस साइकिल। तो एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेप्ट करो, दिस इज फैक्ट। आर यू विद मी? दुर्योधन कुड नॉट एक्सेप्ट। दुर्योधन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि भीम बेटर है, इसलिए ईर्ष्या करता रहा, जेलस था। हल्का सा भीम की जिंदगी में कुछ होता था, मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है। उनको तड़पाने के लिए बहुत मेहनत करता था। पांडवों को तड़पाने के लिए, पांडवों में भी बाकियों से वैर नहीं था इतना, भीम से वैर था। एक्चुअली वैर किससे होता है ना, आपकी फील्ड के लोगों से होता है। दोनों गदा चलाने वाले हैं, तीर चलाने वाले से इसको कोई टेंशन ही नहीं है। आपको जब भी जेलसी होगी ना, आपकी अपनी सेवा वाले से होगी, जो आपकी सेवा में है। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है ना और तुम्हारी बहुत बुरी है, तुम्हें उसे कोई जेलसी नहीं होने वाली। तुम्हारी भी अच्छी है, उसकी भी अच्छी है। अब तुम कहोगे तारीफ किसकी होगी, मैं तो ये देखो टीचर बोलता किसको है। We become jealous of the skill set, same kind of people. तो दुर्योधन was always jealous क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि भीम अच्छा हो सकता है। इसलिए जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो हमेशा चिढ़ते रहेंगे, वो हमेशा सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, इसलिए कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। ये जलते रहते हैं, सामने वाले को कैसे इसको गिराऊं, बस उनकी जिंदगी ऐसी में निकल जाती है बेचारों की। एंड दे वांट टू पुल यू डाउन। व्हाट दे वांट टू डू? अब ध्यान से सुनिए, आपने क्या बोल दिया, इसमें बहुत गहरा राज है। दे वांट टू पुल यू डाउन, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी डाउन and you are up. The mere fact that they want to pull you down, that means they are already down. बस यही एक्सेप्ट करना है उनको, that we are down, he is up. अगर ये भी एक्सेप्ट कर लें, they will never pull anybody down. Even they will want to rise. But they want to pull people down. That is the problem. तो दुर्योधन मेंटेलिटी इज दिस। तो इसलिए यहां दुर्योधन इज वेरी कॉन्फिडेंट कि देख भाई मेरे को कोई मारेगा तो यही मार सकता है, लेकिन ये मुझे मार कैसे सकता है, मेरे साथ तो भीष्म है। जब तक भीष्म है तब तक कोई नहीं मार सकता, ऐसा इनको लगता है। किसको? भीष्म कितने दिन रहने वाले हैं?
10 दिन और। ये युद्ध का पहला दिन है। भीष्म 10वें दिन अर्जुन के तीरों का शिकार होके मरण छैया पर लेट गए। 10 days मोर। इस अहंकार का, इस फुंकार का, इस ईर्ष्या के ज्यादा दिन नहीं होते। वो जिसकी शय पे ईर्ष्या करते हैं ना, जिसकी शय पे युद्ध करते हैं, वो शय किसी दिन चली जाती है। जिसकी शय पे ये लड़ रहा है, दुर्योधन भीष्म की शय पे तो लड़ रहा है कि मेरे साथ भीष्म है, अब मुझे कौन मार सकता है। इन पांडवों की तो वो जिसकी शय पे लड़ रहा है, वो शय कितने दिन रहेगी? 10 दिन। पर जितने दिन रहेगी उतने दिन तो चौड़े होके घूमेंगे। ये बात तो सच है। लेकिन किसी दिन तो ये शय भी निकल जाती है। उस दिन क्या होगा? इसलिए अगर शय रखनी है तो उनकी रखनी चाहिए जो कभी नहीं जाएंगे, जो कि कृष्ण है। भगवान हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़े। इस संसार में हर व्यक्ति छोड़ देगा हमको। ए धन यौवन पुत्र परिजन, एते के आते पर तीरे, विफल सेवनो कृपण दुर्जन। विफल हो जाएगा सेवा करना कृपण लोगों की, दुर्जन लोगों की। कोई नहीं रहने वाला आपके साथ, भगवान का साथ रहने वाला है। तो अगर किसी की शय में रहना है तो वो भगवान होने चाहिए। बाकी सब तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। तो अभी दुर्योधन को लगता है, कंपैरिजन कर रहा है कि वो लोग क्या हैं, कम हैं, थोड़े से हैं, और उनका लीडर कौन है? भीम, सेनापति भीम है। अब भीम ने कितने युद्ध किए हैं भाई? अभी कुछ भी नहीं। और हमारी तरफ कौन है? भीष्म। एक्सपीरियंस देख लो, कितने मैच खेले हैं भीष्म ने। बहुत मैच खेले हैं, ये पहला मैच है इसका। तो जिसका पहला ही मैच हो, डेब्यू कर रहा हो, उस पर थोड़ी दाव खेला। अरे बच्चा है कल का, अभी कल का बच्चा है ये। पर कभी कभी अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। तुम सब बहुत देखते हो, हंस रहे हो। किसी के मन में चलो प्रभु जी आप भी लगता है बहुत देखते हो। आई डोंट सी, पीपल टेल मी। Fortunately, unfortunately, I am in a profession wherein I get to know everything through children. तो तुलनात्मक दृष्टि, कंपैरिजन कर रहा है कि ये तो अभी एक एक्सपीरियंस है नहीं, इनको बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। तो इतना वाइड एक्सपीरियंस वाला तो हार नहीं सकता, उसको सारे न्यूएंसेस पता हैं। उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी जीत निश्चित है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सब भी
भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। अब पहले द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, अब देखो डिप्लोमेटिक। अब इसको लगा कि मैंने तो द्रोणाचार्य को और भीष्म को ही हीरो बना दिया, बाकियों का क्या होगा? बाकी सारे कहेंगे इन्हीं दोनों से लड़वा ले। फिर कई बार होता है ना ऐसा, जब 5, 6, 10 लोग होते हैं और आप एक ही को बोलो, तू है ना दोस्त मेरे साथ, तू है ना, तू रहेगा ना तो हो जाएगा, बाकी कहेंगे इसी को रख ले, फिर हम जा रहे हैं। कुछ बच्चे एग्जाम से पहले क्लासरूम के बाहर लड़ रहे थे। एक टीचर पहुंच गई, बोले क्या लड़ रहे हो तुम, क्लास एग्जाम है। बोले इसीलिए लड़ रहे हैं। बोले एग्जाम है इसलिए लड़ क्यों रहे हो? बोले मित्रता हमारी टूट गई है, अब हम टूट गए, अब ये सब हमारे दोस्त नहीं रहे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों दोस्त नहीं रहे? तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हमने इसको कहा था दिखा दियो दिखा दियो दिखा दियो, तो बाकी सारे लोग नाराज हो गए, तो इसी से पूछ लियो। जबकि एक रात पहले मैंने सबको फोन किया था, पहला चैप्टर तू करके आइयो, दूसरा तू करके आइयो, तीसरा तू करके आइयो। बोले मैंने तो एक को सुबह कह दिया ये दिखा दियो, बाकी सारे नाराज हो गए हैं। अब जब सब नाराज हो गए, मुझे कोई दिखाएगा नहीं तो मैं पेपर क्यों दूं? तो कई बार ऐसा, डोंट ट्राई दिस एट होम, इट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। लेकिन कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई तू उसी को कह रहा है तो उसी से करा ले। ऐसा कई बार घरों में होता है जहां पे 2-3 भाइयों की 2-3 देवरानियां जेठानियां होती हैं, वहां बहुत होता है वहां। तो वो बेचारी सास परेशान हो जाती, किसको बोले, इसको बोलेगी तो वो नाराज हो जाएगी, उसको बोला तो तीसरी नाराज हो जाएगी, और बाकी सब मिलके सास से ही नाराज हो जाएंगी। तो वो बेचारी किसी को बोलती नहीं, वो पति को ही बोल देती है, ये नाराज नहीं होगा, ये नाराज होकर जाएगा कहां? बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। पर दुर्योधन इज वेरी डिप्लोमैट। दुर्योधन को पता है कि मैंने केवल भीष्म और द्रोणाचार्य की बड़ाई कर दिया है कि मेरे साथ भीष्म है। हे द्रोणो, पहले द्रोण की बड़ाई करी थी, याद है ना, कि आपके व्यू के आगे उसकी क्या चर्चा होगी, आप तो आप हैं द्रोणाचार्य। अब भीम को लग रहा है कि बाकी सब सुन रहे हैं, बाकी सारे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो भी भीम क्या कह रहे हैं, सबको देखते हुए बोल रहा है, सबको देखते हुए, सॉरी दुर्योधन, अभी दुर्योधन सबको देखते हुए बोल रहा है क्या, कि आप सब भी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता करना। अकेले भीष्म पितामह कर नहीं पाएंगे, अंदर से कुछ और है। अंदर से तो पता है तुम्हारी छतरी के नीचे ही बचा हूं, तो भीम उखाड़ देगा, लेकिन बाहर से कह रहा है आप सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसको। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति में अडिग रहें और शत्रु को व्यू न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, तब भी ये दोनों चुप रहे थे। इस बात से इसको इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये कुछ भी हो जाए मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कुछ भी हो जाए। ये जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। दुर्योधन देखो, हर छोटी चीज आपके दिल में दिमाग में कोई जगह बनाती है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य चुप रह गए उस कुरु राज्य सभा में जहां द्रौपदी का
वस्त्र हरण या चीर हरण किया गया, चुप थे, तो दुर्योधन ने क्या लर्निंग ली? दुर्योधन ने लर्निंग ली, अब तो ये हमेशा जब कोई ये इसमें नहीं बोला तो फिर तो किसी पे नहीं बोलेगा। मौनम सहमति लक्षणम, मौनम सहमति लक्षणम। इसलिए आप सब के लिए और मेरे लिए, हम सबको ये विचार करना चाहिए, जब कोई धर्म विपरीत बात हो रही हो उस वक्त मौन मत रहो। अगर आप मौन रहे तो आपकी उसमें सहमति है, तो उस व्यक्ति को और बल मिलेगा गलत काम करने का। सहमत मत रहो, उसी वक्त कहो। भले प्रेम से कहना आना चाहिए, हर वक्त कठोरता से, बुरे वचनों के साथ ही नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से, मिठास से, बड़े कटु कटु वचन भी अगर बोलने हैं तो उसे शहद में डुबो के बोलो। ये सच्ची बात है। योर माइंड should be like an ice factory and your mouth should be like a sweet factory. दिमाग आइस फैक्ट्री, मतलब ठंडा, ऐसी गर्म नहीं कर सकता कोई। लेकिन हम तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को देके चलते हैं। इस वाले बटन से हंसता हूं, इस वाले बटन से रोता हूं, इस वाले बटन से गुस्सा करता हूं, इस वाले बटन से इग्नोर करता हूं, ये ले। और मैंने ऐसे रिमोट की 100-150 कॉपियां बनाई हुई हैं और मैं सबको देता फिरता हूं। जितने लोग हमारे आसपास, उतनों के हाथ में हमारा रिमोट। वो जब चाहे गुस्से वाला बटन दबा दें, जब चाहे रुलाने वाला बटन दबा दें, जब चाहे हंसाने वाला बटन दबा दें। हम इतने प्रभावित हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं हम कि कोई दूसरा कुछ भी कह दे हम उसी में प्रभावित हो जाते हैं। इतने कमजोर हैं। भक्ति आपको शक्ति देती है, भक्ति आपको शक्ति देती है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। पहला ही देवी गुण भगवान ने क्या बताया? अभयम, शक्ति होती है, अब डरते नहीं फिर सच बोलने में, लेकिन मिठास से। इस संसार को अपने रिमोट दे के मत चलो। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कह दे, आपको कुछ बोल दिया, आपका सारा दिन खराब हो गया। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास कई बार 1-to-1 करने। प्रभु जी सुबह सुबह उसने कुछ बोल दिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मैंने कहा वेरी गुड। पूरे दिन को कितनी देर में बोला उसने? बोला 5 सेकंड की बात थी प्रभु जी। मैं कहा तुमने 5 सेकंड के लिए 24 घंटे बर्बाद कर दिए। तुम तो अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। 5 सेकंड में उत्पात हुआ और तुमने 24 इंटू 60 इंटू 60 इतने सेकंड -5। तुमने 5 सेकंड के बदले कितने हजार सेकंड खराब कर दिए। ये कैसा बिजनेसमैन है? लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। कितने इतने, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको। इतनी लो कॉन्शियसनेस है हमारी, कर्ण के जैसी। थोड़ा सा कोई बोल देता प्रभावित। कर्ण बड़ा प्रभावित था। भीष्म पितामह ने बोल दिया था अर्धरथी, बस मेरी ये बात मेरे कानों में गूंजती रहती है। अबे कान बंद कर ले अपने, गूंजती रहती है। कोई कुछ बोल देता है, वो घूमती रहती है। घूमती रहती है नहीं? घूमती रहती है नहीं?
कभी दांत में कुछ फंसा है? कितने दांत हैं? 32 मान लेता हूं। माता जी ने जीभ लगा के गिन लिए। तो 32 दांत हैं, फंसता एक दांत में है, जीभ बार बार वहीं जाती है। बाकी 31 में तो नहीं फंसा, पर जीभ कहां जाती है? जहां फंसा है। जीभ कहां जाती है? जहां फंसा है। हमारा मन ऐसा है, बार बार वहीं लेके जाएगा। एक व्यक्ति था, अपनी 75वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह मना रहा था। व्हाट डू यू कॉल इट इन हिंदी? नो, दैट इज इंग्लिश। वेडिंग एनिवर्सरी को क्या बोले? ऐसे बोलेंगे शादी की सालगिरह? वर्षगांठ। हाँ, ये सही है, बढ़िया। 75वीं वर्षगांठ मना रहा था शादी की, प्लैटिनम जुबली। तो एक व्यक्ति ने पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर मैरिज, लॉन्ग लास्टिंग मैरिज? तो उसने कहा, जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था तो हम दोनों रोम घूमने गए थे। 75वां है तो मैं उसे आज लेके आया हूं। समझ में आई? जब शादी की पहली सालगिरह थी तो हम दोनों रोम घूमने गए थे, मैं उसे वहीं छोड़ाया। आज 75वीं है, वापस लाया हूं। यही राज है हम दोनों की 75वीं सालगिरह। एक आदमी था, वो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा था। तो उससे पूछा गया, आपकी शादी का राज क्या है? तो उसने कहा, जब मेरी पहली सालगिरह थी तो मैं अपनी बीवी के साथ रोम घूमने गया था, और जब 75वीं हुई तो मैं उसे लेके आया हूं। एक आदमी था, वो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा था। आप कहोगे, प्रभु जी अटक गए, ये क्या हो रहा है? देखो, जब मैंने पहली बार सुनाया तो तुम बहुत हंसे थे, जब मैंने दूसरी बार सुनाया तो तुम कम हंसे थे। मैं एक ही जोक को बार बार सुनाऊंगा, हंसी नहीं आएगी। हम एक जोक पे बार बार हंसते नहीं हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम पे बार बार रोते क्यों हैं? पर प्रभु जी, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि 75वीं में उसको उसकी बीवी दोबारा। तुम जोक पे अटक गई। हम एक खुशी की बात पे, एक जोक पे बार बार हंसते नहीं हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में बार बार रोते क्यों हैं? ये बहुत डीप बात है, इसको ऐसे मत जाने देना। एक ही जोक पे बार बार हंसते नहीं हैं हम, लेकिन आपको नहीं लगता वो एक ही प्रॉब्लम आप बार बार जीते हो, उसको बार बार उसको लेके आते हो अपने दिमाग में? कभी भूल भी जाते हो, थोड़ी देर में फिर सोच के ले आते हो, नहीं उसने पर ऐसा कहा क्यों? फिर थोड़े 1-2-4 घंटे में भूल जाओगे, फिर याद करोगे, पर उसने ऐसा कहा क्यों? पर उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे ठीक है, एक्सेप्ट करो, इट्स ओके। We don't laugh at the same joke again and again, but we cry at the same problem again and again. This is our problem. This is Karna. This is Duryodhan. We don't bring back or buy problems. We fight with them. But if they are inevitable, अगर आप उन्हें हटा नहीं पा रहे हो, accept them as Krishna's plan.
इधर दुर्योधन इस मतलब बिल्कुल पागल हो गया है वो। उसको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मेरे को सहायता करी थी तब। मौनम मौनम सहमति लक्षणम, इसलिए मौन नहीं रहना। ये भीष्म और द्रोण से गलती हुई, एक एंगल से, एक रेफरेंस से। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, दुर्योधन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऐसा ना हो कि आप लोग भी किसी गड़बड़ का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो अधर्म है, शास्त्र दृष्टि से गलत है, गुरु दृष्टि से गलत है, उसको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बल दे जाएगा आपको। कई बार हम कहते हैं नहीं, हम कुछ बोलेंगे ना वो बुरा मान जाएगा। हम क्यों चुप हो जाते हैं? बोलते नहीं वो बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा बेटर है कि बुरा हो जाएगा बेटर है? बुरा मान जाएगा बेटर है या बुरा हो जाएगा? बुरा मान जाएगा बेटर है, क्योंकि बुरा मान गया है तो उसे मनाया जा सकता है। बुरा हो जाएगा तो उसे समेटा नहीं जा सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं धार्मिक दृष्टि से, भक्ति में बात कर रहे हैं, है ना? या अपने घर की परिस्थिति में भी लगा सकते हो। पर कई बार ऐसा होता है कि प्रभु जी अगर वो बॉस है तो, ऑफिस में बॉस है तो पंगा नहीं लेना ज्यादा, ठीक है? ये ध्वज लेकर सुधारने का कार्य नहीं करना है आपको। पूरा संसार सुधारने का काम नहीं है हमारा। लेकिन एटलीस्ट हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, भक्तों के बीच की, भक्तों की सभा की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट वी शुड बी हम्बल एंड मीक। पर यहां ये संभाल नहीं पाया रिश्ते दुर्योधन, क्योंकि ईर्ष्या करता था। देखिए, ईर्ष्या समाप्त कर देगी एक दिन सब कुछ, ये याद रख लेना सब। जिसके भी हृदय में ईर्ष्या है वो तिल तिल करके नहीं, धधकता धधकता हुआ मरेगा। वो एक भी पल चैन से नहीं रह सकता। और जो जिसमें ईर्ष्या नहीं है वो अपना खुशी से जिंदगी बिताता है। तो हम ये लेके जाएं कि हमें पहला तो मौन नहीं रहेंगे। अगर कुछ बात बताने वाली होगी अपने प्रियजनों को तो बता देंगे, लेकिन बताएंगे चीनी में घोल के, है स्वीट फैक्ट्री। अक्सर प्रॉब्लम आती है कि सही बात तो कह रहे होते हो पर गलत ढंग से। कई बार हम सही बात कह रहे होते हैं पर गलत ढंग से कहते हैं, उसका असर ही नहीं होता। In this word, 10% of the problems occur because they are problems, and 90% occur because of the tone. 90% प्रॉब्लम आपकी टोन की वजह से है। बात सही कह रहे हो पर आपकी टोन ही खराब है, चुभ जाएगी उसको। Up to tone, we have to be very controlled. Unless and until you are senior and you know what you are doing, you're doing a surgery, then you can have different tones. But with equals, you can't do that. सही बात भी करनी है तो सही समय पे, सही तरीके से। और फिर मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, हैं सच था ना, चुबा ना चुबा। बेटा सच तो चुभता ही है, सच कड़वा होता है। ये सुन के तुम्हें क्या लगता है? सामने वाला ये कहता है थैंक यू, मुझे समझ में आ गया। वो और धधक जाता है। सच्ची बात है। अरे तुम्हें कहा किसने सच बोलने को? पहले तो मुझे ये बताओ। ये समय नहीं है। और अगर बोलना है तो प्यार से बोलो और इस तरीके से बोलो कि सामने वाला समझे। लेकिन कई लातों के भूत होते हैं,
ये भी सच है। उनको प्यार से मान लो, उसको ताने भी मार दो, वो नहीं सुधरेंगे। वो ना HNS कैटेगरी है वो, हम नहीं सुधरेंगे। मिले आप ऐसे लोगों से? कई बार रहना भी पड़ता है ऐसे लोगों के साथ। You have to live with them. They are HNS. But don't tell them you are HNS. And don't tell them कि सुनो एक बात करनी, HNS. Don't do that. तुम्हें किसने बताया? प्रभु जी। वो हमारे ना एक प्रभु जी हैं, वो ना उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। वो उन्होंने कहा है वो जो है ना तुम्हारे घर में उनको बता दिया जाएगा कि HNS तो फंस जाओगे। ठीक है। सो ये दुर्योधन इज HNS कैटेगरी। दुर्योधन इज इन HNS कैटेगरी। भीष्म, द्रोण, विदुर सबने समझाया है, माना नहीं है। और अभी युद्ध कर रहा है इतना डिप्लोमेटिकली, सबको बोल रहा है कि तुम सब भीष्म का साथ देना, क्योंकि जब तक भीष्म है तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। और बाकी सबको भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ऐसी घटिया मेंटेलिटी के लोग आपको दिखेंगे पदों पर भी, हाई पोजीशंस पर भी दिखेंगे, रहेंगे, पर ज्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे। भगवान का काल चक्र बहुत खतरनाक है। कृष्णा विल ब्रिंग देम डाउन वन डे, ही विल ब्रिंग देम डाउन। हम्बल, मीक, शरणागत, सिंपल लोग आगे जाएंगे, देखना लॉन्ग रन में। आपको हो सकता है लगे देयर आर सम shrewd people, bad people, they are at the realm of affairs, but they won't stay at the realm of affairs for long. Simplicity will always win. मेरे गुरु महाराज कहते थे, humility will win at the end of the day. At last, humility will win. इसलिए विनम्र रहना। दुर्योधन नहीं रहा, गर्व कर रहा है उन लोगों पे जो खुद मर जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ऑल्दो हम लोग काफी रिलेशनशिप्स और किधर कुधर गए। यस प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे दुर्योधन के अंदर दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या आई, तो हम ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं क्या कि ईर्ष्या का जन्म कैसे होता है किसी के अंदर। तो इस केस में ऐसा है कि सोसाइटी जो उस समय पे लोग थे, जैसे दुर्योधन भीम से अच्छा था गदाधारी में, पर किसी ने भी ये चीज उसको बोली नहीं। तो भगवान भी जब युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आप पांचों भी अगर इसको हराना चाहोगे तो आप हरा नहीं पाओगे, क्योंकि गदा तो आपसे अच्छी चलाता है सबसे, पर उसके घर में किसी ने उसको नहीं बोला, उसके गुरु ने कभी उसको चीज नहीं बोली कि तुम भीम से अच्छी गदा चलाते हो। तो हो सकता है इस कारण से भी उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई। हाँ, जितनी भी मोरालिटी रही हो, मोरालिटी इज वन थिंग, देयर आर 100 फैक्टर्स, हु केयर्स? देयर आर 100 फैक्टर्स, but the fact remains same that you are himself, I mean you are yourself. संसार में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो दूसरों पे ही दोष देते रहेंगे। क्योंकि इन्होंने मुझे ये नहीं करा इसलिए मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया इसलिए मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पेन अच्छा नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया। ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रोमिनेंस दे देते हैं इंटरनल फैक्टर से। लेकिन अगर कोई इंटरनली स्ट्रांग है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत कम इम्पैक्ट होता है, वेरी लिटिल इम्पैक्ट। आप इस संसार में देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं चाय वाला था,
एक्सटर्नल फैक्टर, उसको किसी ने कभी, आप मुझे बताना इस देश में चाय वालों की कितनी इज्जत है, बता दीजिए, हाउ डू यू ट्रीट देम? पर अगर वो यही कहता रहते कि मेरे को किसी ने दिया नहीं, मेरे को किसी ने ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे, तो आज वो प्रधानमंत्री थोड़ी होते देश के। करोड़ों चाय वाले हैं इंडिया में। इसलिए इंपॉर्टेंट है इंटरनल। जो लोग बाहरी परिस्थितियों को हवाला दे दे के जीवन बिताते हैं ना, बहुत कमजोर होते हैं। ये संसार ऐसे लोगों के लिए है भी नहीं, वो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। यू विल ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस। उनके पास हमेशा कोई एक्सक्यूज होगा। कोई ये जानने का तो प्रयास करे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों, वाई कुडंट यू प्रूव इट, वाई कुडंट यू डू इट। हजारों परिस्थितियां उल्टी रही हों तो भी तुम निखर के क्यों नहीं निकले? तो क्या भीम और अर्जुन की जिंदगी में कुछ अच्छा था क्या, बताओ? फिजिकली, मटीरियली, बैड सर्कमस्टांसेस। भीम रात को खीर खा रहा था एक दिन अंधेरे में, रात के 12 बजे खीर खा रहा है। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा भैया आप रात को खीर खा रहे हो, आपको दिखाई दे रही है? भीम ने कहा खीर में और मेरे मुंह में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंधेरा है नहीं अंधेरा है, मेरे हाथ को पता है कहां से निकलेगी कहां जाएगी। अर्जुन ने जैसे ही सुना बोले जब ये रात को खीर खा सकता है तो मैं रात को प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता? जब ये रात को खीर खा सकता है अंधेरे में, इसे नहीं मटके में हाथ डालता है, मुंह में डालता है, अब हाथ को मुंह का पता है, तो मैं रात को ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता? गुरु ने थोड़ी कहा था कि रात को भी ट्रेनिंग करो। और उस दिन से दिन भर सीखता था, रात में प्रैक्टिस करता था, अंधेरे में धनुर्धर बन गया। कौन सी परिस्थिति है उसके पास? ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल छप्पड़ में रहे हैं लेकिन कहीं पहुंचे हैं। सो जो लोग परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं वो एंड तक जीवन के केवल एक्सक्यूजेस देंगे और कुछ नहीं देंगे। वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी नहीं। क्यों? उनकी ट्रेनिंग ही ये करी उन्होंने अपने आप को। हर काम करने से पहले कोई एक्सक्यूज सोच लेते हैं कि ये बोल दूंगा बच जाऊंगा, ये बोल दूंगा बच जाऊंगा, ये बोल दूंगा बच जाऊंगा, फंस जाते हैं। इसलिए अगर उसे नहीं भी मिली बाहर से कुछ, अरे नॉट एवरीबडी इज बॉर्न विद अ गोल्डन और अ सिल्वर स्पून। यू हैव टू मेक योर मार्क, यू हैव टू मेक योर मार्क। ठीक है? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम एक्सेप्टेंस की बात आपने बहुत अच्छी बताई। वैष्णवों के बीच में समझ में आता है, रिश्तेदारों के बीच में भी समझ में आता है। इसको हम अपनी करियर में, ऑफिशियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? क्योंकि बाकी सब तो चाहते ही हैं कि आप ही एक्सेप्ट कर लो, हमारी तो कोई गलती नहीं। मतलब उसको कैसे? हमने गलती एक्सेप्ट करने को नहीं कहा है कि गलती किसी और की है पर एक्सेप्ट हम ही कर लें। एक व्यक्ति था, जॉब लेने गया, बॉस के सामने बैठा, तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा अपने बारे में बताइए। उसने बोला आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा हाउ डू यू प्रूव दैट? तो उसने कहा इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वट एवर वेंट रॉन्ग आई वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो दैट प्रूव्स दैट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। ओके? सो ये नहीं होना कि कोई भी गलती करे आई एम रिस्पॉन्सिबल, एक्सेप्ट कर लो। अरे भाई क्यों? वैष्णवों में तो यही होता है। अगर किसी को कुछ गड़बड़ होती है ना तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी गलती है, मैं उसको वो दे नहीं पाया अभी। आई कुड नॉट स्पेंड टाइम विद हिम, इट इज माई
प्रॉब्लम, आई कुड नॉट गिव हिम राइट टेक्स्ट. वो कंपैशन है, वो भक्त सोच सकता है, पर मटेरियलिस्टिक दुनिया में ऐसा नहीं चल सकता. यू कांट से एवरी प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम. नो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इट अकर्ड बिकॉज ऑफ दिस, पर हम मेहनत करते हैं. आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए बताइए, मैं सपोर्ट करूंगी. पर इसका मतलब ये नहीं कि गलती किसी की भी है और आप एक्सेप्ट करते रहो, नहीं तो फिर वही होगा. इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन whatever went wrong, I was held responsible, so that makes me feel I'm a responsible man. Okay? Hare Krishna. प्रभु जी, इग्नोर कर देना भी बेटर होता है कई बार. Yes, very nice. See, you should speak only when your silence is not speaking enough. You should speak only when your silence is not speaking enough. कई बार शांत रहना ही जवाब होता है. हर बार जवाब का जवाब जवाब नहीं होता. कई बार चुप रहना भी जवाब होता है. यह कला सीखनी पड़ेगी आदमी को. You cannot fight bad words with worse words. कई बार हमने देखा है बैड वर्ड इधर से उधर से वर्स वर्ड्स. यू कैनॉट फाइट बैड वर्ड्स विद वर्स वर्ड्स. कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता. कई बार चुप रहना ही जवाब होता है. ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू. हरे कृष्ण. ओके, अभी मुझे इजाजत दो. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.